हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट मैथ में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरे डेडिकेशन से कर रहे होंगे। साथियों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एनटीपीसी एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर। एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिव्यू पर 2-4 क्लासें हमने पहले कर ली हैं। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो उन क्लासों को देखें और समझें कि कैसा एग्ज़ाम का पेपर लेवल आ रहा है और कहाँ हमारे अंदर कमी है। उसके लिए 2-3 क्लासें मैंने स्पेशली भी ली हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अगर उन टॉपिक्स में आपको कहीं दिक्कत है तो आप वो क्लासें लीजिए, उसके बाद में आपको शायद ही कोई दिक्कत बचे। उम्मीद करते हैं आपने इतना समझा होगा, किया होगा और आज वाले रिव्यू की क्लास के लिए आप पूर्णतया तैयार होंगे। अब बिना देरी किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बिना देरी किए हुए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में? घातांक के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है और दिया क्या गया है इस क्वेश्चन में? 3 की पावर a बराबर है 27 की पावर b, ये इक्वल है 81 की पावर c के। यही दिया गया है। घातांक के नियम पर आधारित है। तो घातांक के नियम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना बेस बराबर करते हैं। तो सबको 3 के बेस में बदल लो। 3 की पावर a, ये हो जाएगा 3 की पावर 3b और ये हो जाएगा 3 की पावर 4c। इतना हो गया। अब हमने घातांक में ये ज़रूर पढ़ा है कि अगर बेस बराबर होता है और वो टर्म्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो उनकी घात भी बराबर होगी। निकल कर क्या आया? a बराबर 3b बराबर 4c। या फिर इनको रेशियो मान लो, एक ही बात है। रेशियो में भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ से हम हाइड करने वाले फॉर्मूले से हम a, b और c का अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू निकालनी है, a को हाइड कर दो, b और c का मल्टीप्लाई ले लो, आएगा 12। b की वैल्यू निकालनी है, b को हाइड कर दो, a और c के मल्टीप्लाई ले लो, कितना आया? 4। और c की वैल्यू निकालनी है, c को हाइड कर दो, a और b का मल्टीप्लाई ले लो, कितना आया? 3। इतना ही आया। अब हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कि a, b और c इनका मल्टीप्लाई है 144। यही है, इनका मल्टीप्लाई 144 है और हमारे जो रेशियो ए बी सी की वैल्यू आ रही है, इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 12 चौक 48, 3 144। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू इसी के बराबर है। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। ये कह सकते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है a 12 से मल्टीप्लाई करके 1/a 12 इसके 12 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c, यही पूछा गया है। 12 को बाहर ही रहने दो। 12 बाहर है, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15, यही आएगा। यह आएगा इसका 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। 12 12 है और 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 10 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। ये हो गया 33। हमारी वैल्यू निकल कर क्या आई? 33/10। ऑप्शन में है क्या आंसर? आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। लगभग हर शिफ्ट में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं घातांक पर आधारित। थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल आ रहा है एग्जाम का।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक गांव में नशे के खिलाफ अभियान के कारण प्रतिवर्ष नशा करने वालों की संख्या में 10% की कमी आ रही है। कोई गांव था, उसमें नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान से नशा करने वाले लोगों की संख्या में 10% प्रतिवर्ष की दर से कमी आ रही है। कुछ लोगों में समझ आ रही है और प्रतिवर्ष 100 में से 10 लोग नशा करना छोड़ रहे हैं। वर्तमान में गांव में नशा करने वालों की संख्या कितनी दी गई है, 8748 8748 लोग वर्तमान में गांव में नशा करने वाले हैं। तो ये 3 वर्ष पहले कितने थे, यही बात पूछी गई है। 3 ईयर एगो। कैसे सोल्व करेंगे, मान लो 3 साल पहले गांव में नशेड़ियों की संख्या कितनी थी, नशा करने वालों की अक्स थी। हर साल नशा करने वालों की संख्या में 10% की कमी आ रही है, यानी उससे अगले साल 9/10 होगा, यानी 90% बचेगा। तो इसका 9/10 करते जाओ। 3 साल तक हमने कर लिया। 3 साल करने के बाद में गांव में कितने बचे वर्तमान में। अब हम वर्तमान में पहुंच चुके हैं और वर्तमान में लोग हैं 8748। नीचे वाला कुछ कटने वाला है नहीं, ये 1000 ऐसा कैसा रह जाएगा। ऊपर वाला काटो, 9 सिर्फ 9 ही है तो 9 से कटेगा पक्का। 9 बार 6 64 63 7 63 18 972। एक बार फिर कटेगा 72 और नहीं 72 नहीं 108 और एक बार फिर कटेगा 12 ये आ गए और 1000 नीचे हैं। हमारे पास निकल कर के आया 12000। ये क्या है, गांव में 3 साल पहले नशा करने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन में है क्या अपने, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में, हमें एक समबाहु त्रिभुज दी गई है और उसका परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर, और हमें उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। यही है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है और हम सब ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होती क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 30 इसका परिमाप है तो इनकी भुजाएं, सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। अगर 10-10 सेंटीमीटर की होंगी और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। रख दो मान, √3/4 भुजा कितनी है, 10 का स्क्वायर कर दो, 100 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा 25 बार और आंसर क्या आएगा, 25√3। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि राकेश ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 1500 रुपये में। 500 रुपये उसके यातायात पर खर्च हुए, 500 रुपये इसके यातायात पर खर्च हो गए और वस्तु को बेचने पर उसको 500 रुपये का ही लाभ प्राप्त हुआ। प्रॉफिट कितना है, 500 रुपये का। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत निकालना है। टोटल कॉस्ट कितनी आई इसकी, 1500 रुपये में इसने खरीदा, 500 रुपये यातायात पर खर्च हो गए ट्रांसपोर्ट पर, टोटल कॉस्ट इसकी आ गई 2000 रुपये।
और 500 रुपये उसका लाभ है, तो जायज़ सी बात है वो 2500 रुपये में बेचेगा। तो 500 का लाभ इसको हुआ 2000 रुपये पर, 25% निकल कर आएगा इसका प्रॉफिट परसेंट। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 लगातार छूटें दी गई हैं, कितनी? पहले 10% की दी, उसके बाद में 20% की दी, उसके बाद में 40% की दी। इन तीनों के इक्वल डिस्काउंट कितना होगा? कितना होगा कैसे निकालेंगे? इसके 2-3 तरीके हैं और सारे इजी हैं और सबसे आंसर इक्वल ही आता है। आपको जो इजी लगे उससे कर लेना। 1-2 तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, मानो 100 रुपये आपके पास किसी वस्तु का मूल्य है, उसमें से आपने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा? 90 रुपये बचा। उसमें से आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितना बचा? 9 दूनी 18, 72 बच गया। हाँ, तो 20% डिस्काउंट देने पर हमारे पास बचा 72। अब 72 पर भी हम 40% का डिस्काउंट देंगे तो मूल्य क्या बचेगा? इसका 60% निकाल दो या फिर 40 निकाल कर घटा दो, एक ही बात है। 72 का 60, ये आएगा 43.2, 43.2। ये हमारे पास मूल्य बच गया। 100 रुपये मार्क प्राइस थी, इतना मूल्य बचा 3 डिस्काउंट देने के बाद में। तो हमने कितना टोटल डिस्काउंट दे दिया, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना निकल कर आएगा? 56.80, 56.80% या 56.8। 10%, 20% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है? 56.8। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सक्सेसिव डिस्काउंट का, इसका एक तरीका हम आपको और बताते हैं। वो हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे इजी लग जाए, लेकिन उस पर कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो फिर वो दिक्कत कर सकता है। मान लो हमारे पास मूल्य था 10% का हमने पहले डिस्काउंट दिया, इस पे कितना आया? 9। फिर एक बार मान लो मूल्य हमारे पास था 10, 20% का हमने डिस्काउंट दिया, कितना आया? 8। और तीसरी बार फिर हमने 10 पे डिस्काउंट दिया 40% का, कितना आया? 6। इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 1000 और ये आएगा 72 गुणा 6, 432। 1000 रुपये हमारे पास मूल्य आ गया, 432 रुपये हमारे पास मूल्य बचा हुआ है। तो हमने कितने का दे दिया? 568 का डिस्काउंट दे दिया, कितने पे? 1000 पे, गुणा 100, कितना आया? 56.8। दोनों ही मेथड बराबर हैं। इस मेथड में होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर दे दिया जाए, 10 की जगह 15 दे दिया जाए, 20 की जगह 22 दे दिया जाए, तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है। आपको 10 की जगह फिर इधर 100 लेना पड़ता है, फिर इधर 85 आता है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता जाता है। हाँ, ये सीधा दिया हुआ है 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40 ऐसा दिया हुआ होगा तो ईजी है ये मेथड उससे थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 19-20 कर दिया गया और इधर डिस्काउंट में थोड़ा 1-2 संख्याएं ऊपर नीचे कर दी, तो फिर ये लेंथी होता जाता है। ठीक है, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। आंसर दोनों से सेम आएगा। इसमें हमारा आंसर है बी।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि 5 सदस्यों वाला एक परिवार है। परिवार की औसत हाइट दे रखी है, कितनी है? 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर 5 सदस्यों की औसत हाइट है। अगर ये 5 सदस्य हैं तो टोटल हाइट इनकी कितनी हो जाएगी? 800 सेंटीमीटर। परिवार के 4 सदस्यों की हाइट हमें दी गई है और परिवार के सबसे लंबे सदस्य की हाइट हमें पूछी गई है। 4 सदस्यों की क्या है? 155, 160, 161 और 150। 5वें सदस्य की जो भी हाइट आएगी वो निकाल लेंगे और सबसे लंबा इनमें कौन होगा वो बताना है। तो 800 सेंटीमीटर टोटल हाइट हमारी है। इनकी हाइट हम जोड़ें 310 और 316, कितना हो गया? 626। कितना बचा? 800 में से 626 जाएगा, 174 आई 5वें सदस्य की हाइट। इनमें सबसे लंबा कौन रहा? यही है 5वां, 174। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? 2 संख्याएं हमें दी गई हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 4320। 4320 इन संख्याओं का गुणनफल है और इन दोनों का HCF कितना है? HCF है 12 और हमें LCM ज्ञात करना है। साथियों, हम में से, आप में से कोई ही शायद ऐसा बचेगा जिसको LCM, HCF और गुणनफल का जो फॉर्मूला है वो नहीं पता हो। अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं आपको। होता क्या है? LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का मल्टीप्लाई। गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। कितना होगा? संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है 4320 बराबर LCM कितना है हमें ज्ञात करना है और HCF कितना है? 12। 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 3 6 0 360। LCM कितना आया? 360। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/5 ये इक्वल है 2 की पावर 1/5 के। यही है, हमें ज्ञात करना है इस अक्ष का मान। सबसे पहले इसका बेस बराबर कर देते हैं। ये 2 के बेस में है, इसको भी 2 के बेस में कर दो। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 होता है, इसकी पावर 1/5 है तो ये 2 की पावर में 3/5 हो जाएगा। 3/5 बराबर 2 की पावर 1/5। ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओ। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 1/5 बट्टे 2 की पावर 3/5। इधर ये नीचे आया तो ये घात ऊपर आकर माइनस में हो जाएगी, इसको हटा दो। 2 की 1/5 माइनस 3/5, ये 2 की पावर में आ गया। क्या निकल कर आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे, 5 माइनस 2 आएगा। क्या आया हमारे पास सामने?
2 की पावर x बराबर 2 की पावर -2/5। घातांक का नियम होता है अगर बेस बराबर है तो घात भी बराबर होंगी। तो क्या निकल कर आई x की वैल्यू -2/5। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और हमने सॉल्यूशन में किया भी है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या आया अपना आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है देखो, पाइप एंड सिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में 12 और 18 घंटे में ए कितने में बढ़ता है, 12 में, बी कितने में बढ़ता है, 18 घंटे में भर सकते हैं। सी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या करता है, खाली करता है 8 घंटे में। ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर उनको बंद कर दिया जाता है। इस भरी हुई टंकी को सी कितनी देर में खाली करेगा? निकाल दो। कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। क्या आएगा, 18 12 72 आ जाएगा। ये 9 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 4 है, सी की इफिशियंसी -9 है। ए और बी की इफिशियंसी हमारे सामने आई 10, जोड़ो दोनों की जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 10। और इन दोनों को बोला गया है कि 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। 4.5 घंटे में कितना कर देंगे, 45 यूनिट ये भर देंगे। अब इनको कर दिया गया बंद, पाइप सी को कर दिया गया चालू। सी पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है, तो कितना करेगा, इसकी इफिशियंसी है 9, 5 घंटे में ये टंकी को वापस खाली कर देगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ओहो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है, तो 120 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? 120 ये तो सीधा ही है, 100 ये इसका 8 गुना है, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगा, 32 आवर। और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ये कर लो, इसकी चाल निकल कर आई 15/4, दूरी है 120, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से इसको काट दो 8 बार, ये मल्टीप्लाई होके 32 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, किसी वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य कितना है, 1300 रुपये। इस सूची मूल्य को हम मार्क प्राइस बोलते हैं, एमपी। और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 1144 रुपये में। तो वस्तु पर कितने % की छूट दी गई, ये पूछा गया हमें। हमने छूट कितनी दे दी, 1300 सूची मूल्य था, 1144 में हमने बेचा, तो हमने छूट दे दी 156 रुपये की। कितने पे दे दी, 1300 पर, परसेंटेज निकाल दो, दोनों उड़ा दो, 13 12 156, 12%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है, एक ट्रक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में कोई दूरी तय करता है। कितनी हुई दूरी, 48 उसकी स्पीड है, 10 से वो चलेगा,
480 किलोमीटर। कितनी दूरी हुई? इस दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रक की गति में कितनी वृद्धि करनी होगी? सबसे पहले तो इस दूरी को 8 घंटे में हम तय करेंगे तो कितना चाहिएगा? इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाहिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास है। कितने की वृद्धि कर दी हमने? 12 की। 12 की वृद्धि हमने कर दी। कितने पे कर दी? 48 पे कर दी। तो परसेंटेज निकाल दो। ये इसे 4 बार, ये इसे 25 बार, 25% है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि 3x² माइनस a+2 x की पावर 3 माइनस x² माइनस 4, यही है। और दिया गया है कि a-2 इसका एक गुणनखंड है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। यही है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a-2 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड किसी भी समीकरण का गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ये a-2 नहीं, x-2, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ये इसके अंदर रखेंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए। इक्वेशन का यही मतलब होता है। x-2 इसमें रखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 2। x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम 2 रखते हैं तो इस इक्वेशन का मान 0 हो जाना चाहिए। यही तो हुआ इसका मतलब। इसका मतलब अगर ये हुआ तो हम x बराबर 2 इसमें रखते हैं। 3, 2 की जगह 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस a+2, 2 की क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। यही होना चाहिए था। कर दो सोल्व। ये आया 12 माइनस 8a प्लस 16 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसमें से जाएगा 4 बचेगा, इधर 4 और 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा। 8a बराबर 16, a बराबर 2। यही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं कहीं माइनस प्लस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 12 है, ये इससे मल्टीप्लाई है, ये माइनस का 16 आएगा। दोबारा करो इसको। ये 12 है, ये माइनस के 24 है, तो माइनस के 12 बचे। माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएंगे। यही तो है। माइनस 24 इधर आकर प्लस के 12 बट्टे ये माइनस का 8, माइनस 3/2 आएगा, है ना। -8a बराबर प्लस का 12, a बराबर ये माइनस इधर जाएगा 12/8 माइनस 3/2। है क्या ऑप्शन में -3/2? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि 8,000 रुपये का 15% की दर से 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का, ध्यान दें यहाँ 2 वर्ष का नहीं पूछा गया है, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे हम?
15% हमें रेट दी गई है, हमारी रेट क्या है 15%। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा 15%, सही है। अगले साल भी 15% ही ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज है चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें जो ये 15% लगा इसका भी 15% लगेगा। कितना होता है 2.25। 15 का 15% निकालोगे 2.25 आएगा। ये हो गया 17.25 और ये हो गया 15%। ये हो गया पहले साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। निकाल दो 8,000 का 17.25 बट्टे 100, पॉइंट हटाने के लिए फिर बट्टे 100, 1 2 3, 1 2 3, 2 से काट दो, ये 4 आएगा, ये 5 से काट दो, 5 3 15, 2 2 4, 2 5 5, 345, 20 2, 16 18, 1 12, 1 1380। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस अर्धगोले की हमें त्रिज्या r निकालनी है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इससे हमें कोई लेना देना है नहीं इस क्वेश्चन में, इसको हटा दो। 3πr² बराबर हमें दिया गया 1848, 1848। काट दो, 3 × 22/7 × r स्क्वायर बराबर 1848। ये इधर आ जाएगा, गुणे 7, काट दो 22 से कटेगा, 22 8 176, 22 4 88, 28 3 84, 28 × 7 196। कितने का स्क्वायर आता है 14 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, 3 साझेदार हैं ए बी और सी। तीनों ने मिलकर कुल 42,000 रुपये एक व्यवसाय में इन्वेस्ट किए। 42,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए। वर्ष के अंत में उनका जो प्रॉफिट है वो दे रखा है, इसका 7200 रुपये, बी का 6300 रुपये और सी का 5400 रुपये। ये इनका प्रॉफिट है। समय के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया है, तो तीनों ने पूरे साल ही लगाए हैं। 42,000 रुपये तीनों ने लगाए हैं। प्रॉफिट इनका इस रेशियो में बटा, तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बटा उसी रेशियो में इन्होंने धन लगाया होगा, पूंजी लगाई होगी। यही तो होता है, जिस रेशियो में पूंजी लगाई जाती है उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट बढ़ता है। इसका रेशियो निकाल दो, कितना है 9 से कटेगा 6 7 8, 8 7 6 के रेशियो में इन्होंने लगाया था। 8 7 6 के रेशियो में 42,000 रुपये इन्होंने लगाए थे। हमें पूछा किसका गया है, बी का निवेश। बी का निवेश कितना है 7, 8 7 15 6 21 टोटल हुआ। बी का 7 पूछ रहा है, 21 दूने 42, 7 दूने 14,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है मैथ के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको 1-2 क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन की दिक्कत पैदा कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अगर आप उनको समय रहते थोड़ा स्किप करके या थोड़ा दिमाग लगा कर निपटा कर आगे निकल चुके होते हैं, तो इजीली आप 20-22 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन आराम से निपटा सकते हो। ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं एग्जाम में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये है। क्या दिया गया है? हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, विक्रय मूल्य 660 रुपये। इस पर प्राप्त होने वाला लाभ है 20%, और ये लाभ हमें क्या करना है? रुपए में ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ये है, 20% का लाभ इस पर कमाया गया है, तो क्या ये वैल्यू 120% है? अगर ये वैल्यू 120% है, कौन है 120 के बराबर? 660। हमें क्या पूछा गया है? 20 के बराबर। बस इतना ही तो है, इसका मूल्य पूछा गया हमें परसेंटेज का। काट दो इनको, 12.5 20 से गुणा करेंगे 110 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी इजी एक एक लाइन में होने वाले क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? x² + 8x + 15 = 0। ये कोई द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना है? इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। कैसे करेंगे हम? कोई द्विघात समीकरण हमें दी गई है, इसके मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? हम करते हैं पहले इसके गुणनफल a और c के गुणनफल को गुणा करते हैं। करो, कितना आया? प्लस के 15 आए। प्लस 15 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने घटाने पर 8 आए, ऐड और लेस करने पर b का मान आए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। कितना आएगा? 5 और 3 आएगा। इनके हम साइन चेंज करेंगे तब जाके ये गुणनखंड आएंगे, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15। यही सीखा था हमने, सीखा था, आपने भी सीखा था और हमने सिखाया भी था ऐसा। लेकिन अपने आप से क्वेश्चन ये कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत थी आपको? क्या ये सब गुणनखंड निकालने की, ये करने की ज़रूरत थी आपको? फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये करने की ज़रूरत थी, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपने हमारी जो द्विघात समीकरण पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो 10 मिनट की क्लास की हुई है वो नहीं देखी है। उस कंसेप्ट को आपने नहीं समझा है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने नहीं समझा है। साथियों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन हमें, ठीक है, द्विघात समीकरण हमें दी गई है। कितनी दी गई है? x² + 8x + 15 = 0। ये सब दिया गया है, और इस इक्वेशन में a की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण? यही तो होता है, ax² + bx + c = 0। यही तो होता है। इस इक्वेशन में a की जगह कुछ है नहीं, 1 दिया गया है, b की जगह 8 दिया गया, c की जगह 15 दिया गया। और अगर आपने वो क्लास देखी है 10 मिनट की क्लास, तो उसमें हमने आपको बताया था कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। ये हमने पढ़ा था। अगर c/a होता है, a की जगह 1 दिया गया है, तो क्या इस इक्वेशन को हम सीधा देखकर नहीं बोल सकते कि नीचे 1 है तो अल्फा और बीटा मूलों का गुणनफल का मान सीधा c के मान के बराबर होगा? और अगर c के मान के बराबर होगा तो इसमें c की वैल्यू 15 दी गई है। क्या हमें इस इक्वेशन को देखकर सीधा नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू 15 आएगी? क्या हमें निकालने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिनको देखकर आप सीधा बोल सकते हैं, सीधा आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है,
तो आपके सामने दिक्कत क्रिएट हो सकती है, आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, वहाँ टाइम लग सकता है। और आप अगर ये नहीं पता आपको द्विघात समीकरण के बारे में तो आप थोड़ी परेशानी में भी आ सकते हैं। हमारी गुजारिश रहेगी, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देखिए। 10 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं, समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि कुछ पुरुष मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करते हैं या कर सकते हैं, एक ही बात। अगर पुरुषों की संख्या 5 अधिक होती तो 10 दिन कम में यानी 40 दिन में वो कार्य खत्म हो जाता। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रारंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। हम अगर प्रारंभ में पुरुषों की संख्या x मान लें और 50 दिन उनको करने में लगते हैं तो x गुणा 50 कर दें तो यह टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। अगर ये टोटल वर्क है और हमें दिया गया अगर पुरुषों की संख्या 5 अधिक होती यानी x + 5 होती तो काम 10 दिन कम में यानी 40 दिन में ख़त्म हो जाता। तो क्या ये भी टोटल वर्क नहीं है? ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। दोनों बराबर होंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो, वही तो पूछा गया है। इधर हो जाएगा 50x, इधर हो जाएगा 40x + 200 10x, ये इधर आ जाएगा 200 x = 20। तो पहले पुरुष कितने थे अपने? 20। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? ए गेंदबाज अपने कैरियर के 10 मैचों में विकेट कितने लेता है? 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, इतने विकेट वो लेता है। इन आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। माध्यिका मेडिन हमें ज्ञात करना है। आंकड़े क्या दिया गए हैं? 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, ये दिए गए हैं। साथियों, आप जानते होंगे माध्यिका अगर हमें मेडिन हमें ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आंकड़े हमें दिए गए होते हैं उनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। एक ऑर्डर क्वेश्चन में जो हमारे दिए गए आंकड़े होते हैं उनमें काम करना चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब हम इसे किसी भी ऑर्डर में रख लें। असेंडिंग में रखते हैं, चलो 0, फिर 1, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2 हो गया। फिर 3 है 2 बार, फिर 4 है 1 बार, 5 है 1 बार, 6 है 1 बार, इतने है ना। 10 दिए गए थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में रखने के बाद में हमें करना क्या होता है, आजू बाजू वाले दोनों इक्वल हटा दो और बीच में जो संख्या हमारे पास बचती है वो उसकी माध्यिका हो जाती है। लेकिन आंकड़ों की संख्या विषम हो तो वो नियम हमारा कब लगता है? जब आंकड़ों की संख्या ओड हो। तो यहाँ हमें आंकड़ों की संख्या 10 दी गई है और ये इवन है, तो माध्यिका क्या होती है? बीच में 2 टर्म आएंगे, 2 आंकड़े आएंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग हमें देना होता है, यही तो होता है। तो 10 हैं, 10 में से 4 4 दोनों साइड हटा दो, 4 इधर हटा दिए, 1, 2, 3, 4 इधर हटा दिए, बचा क्या बीच में? 2 और 3 बचा। तो 2 + 3
यानी 5/2 बराबर 2.5। ये इसका मेडन मादे का आ गई है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर मादे का आपको नहीं निकालनी आ रही है या इसमें आपको इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस है, तो हमने इस पर मादे, मादिका और बहुलक पर एक डिटेल क्लास की है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 3-4 मिनट की क्लास है। टाइटल तो उसका 2 मिनट ही लगा हुआ है, लेकिन तो 3-4 मिनट की क्लास है सांख्यिकी की, वो आप कीजिए, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, ये हमने आपको 24, 25 और 26 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो आज करवाए हैं, उनका रिव्यू हम लेकर आए थे। ये एग्ज़ाम के जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिले हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। इनमें मिलते जुलते ही आपका एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है। ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम में पहले ये पूछ रहा है और अचानक फिर लेवल बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। इनमें आप ये देखिए कि आपको दिक्कत कहाँ है। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, उनका हमने आपको अलग से पढ़ा दिया है। तीनों टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। इनके अलावा कोई ख़ास पूछा नहीं जा रहा है। बेसिक मैथ पूछी जा रही है, वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो मान के चलिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए। आगे हम फिर एक दोबारा आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे। थोड़ा टाइम हमें ज़रूर लगता है, लेकिन हम जेन्युइन क्वेश्चन ही आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।